इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सीएम आवास के बाहर तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ हो रहा है वहां? देखिए, इस वक्त मैं तस्वीर आपको यमुना कॉलोनी से दिखाना चाहूंगा। सुबोध उनियाल जी, वरिष्ठ नेता बीजेपी के, वो इस वक्त अपने आवास में हैं। उनके समर्थक यहाँ उनके बीच में पहुंचे हैं, उन्हें बुके भेंट किए जा रहे हैं। ये तय माना जा रहा है कि वो अब से कुछ ही देर के बाद शपथ लेने जा रहे हैं। मंच पे वो नजर आएंगे, उनसे बातचीत भी मैं करूंगा। सर, अब से कुछ ही देर के बाद सारे चेहरे, तस्वीर साफ हो जाएगी। किस तरह की कैबिनेट रहने वाली है, लोग जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, जिस तरह एक सेकंड सुनो, जिस तरह से अभी आपने देखा कि पिछली गवर्नमेंट में युवा नेतृत्व और अनुभवी लोगों के एक मिश्रण से जो काम हुए और उसका नतीजा मिला कि 47 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। तो ये निश्चित रूप से युवा और अनुभवी लोगों का ही ये मिश्रण रहेगा, जिससे कि राज्य के लोगों को युवा सोच का फायदा भी मिले और अनुभव का फायदा भी मिले। सर, आपके नाम को लेकर जिक्र करें तो इतना माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर के बाद आप शपथ ग्रहण के मंच पर भी होंगे, शपथ लेंगे। ये आपको मालूम हो जाएगा, इंतजार करिए। सर, अगर ओवरऑल बात करें तो इस बार जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिला, 2017 में भी बहुमत मिला था और फिर से बहुमत मिला, चुनौतियां भी लाजमी है कि बढ़ना है। इस बार मैं समझता हूँ कि इस बार पिछली बार से ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, क्योंकि 57 सीट के बाद भी प्रचंड बहुमत जनता ने दिया। तो इससे कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ बढ़ने का एहसास होता है कि जिम्मेदारी सरकार पर ज़्यादा आ गई है, क्योंकि जनता जिस तरह से जनता ने विश्वास प्रकट किया और एक प्रचंड बहुमत 2017 में देने के बाद, और ऐसे राज्य में जहाँ कभी सरकार पुनरावृत्ति नहीं होती थी, सारे मिथकों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्तासीन किया, तो निसंदेह जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं। सर, उत्तराखंड की मातृशक्ति, जिसको बीजेपी लगातार कहती है कि मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ कर इस बार आशीर्वाद दिया और फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, वो भी निगाहें टिकाए हुए हैं कि कौन ये चेहरे आते हैं या कितना प्रतिनिधित्व उन्हें मिलता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है, सम्मान उनका यथावत रहेगा। और खास तौर से इस मौके को देखें कि जब बीजेपी इसे एक ऐतिहासिक मौका बना रही है, पूजा अर्चना भी सुबह मंदिरों में हुई है और अब तमाम सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। निसंदेह देखिए, भगवान पे भरोसा करते हैं, और जिस तरह से जनहित में सरकार ने 5 वर्ष काम किया और विपक्ष ने तमाम आरोप लगाने का प्रयास किया, सारे आरोपों को ठुकरा के और जनता ने एक बार फिर अपना प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया और एक प्रचंड बहुमत फिर भारतीय जनता पार्टी को दिया, तो ये तो ऊपर वाली कृपा ही। कांग्रेस के नेता तो सर अभी ईवीएम को दोष दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से प्राथमिकता खो चुकी है। आप पंजाब के हालात देखिए, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप मणिपुर के हालात देखिए, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। कांग्रेस की देखिए प्राथमिकता इस देश में ख़त्म हो गई है और अब कांग्रेस मितप्राय है। ये जहाज बहुत जल्दी पूरी तरह से डूब जाएगा और अब उनके पास आरोप लगाने के अलावा मैं समझता हूँ कोई बचा नहीं, क्योंकि अपने अगर गिरेबान में झाँकेंगे तो कांग्रेस की इस जबरदस्त हार जो लगातार प्रदेशों में हो रही है, इसका सीधा सीधा एक संदेश लोगों ने दिया कि नकारा नेतृत्व और उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार के जो आरोप 2016 तक सरकार 17 तक सरकार रही उस पर लगे, लोगों के जिहाद में आरोप जिंदा हैं। और जिस तरह से महत्वाकांक्षा दिख रही थी कि एक वरिष्ठ नेता कह रहा था कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं घर बैठ जाऊंगा, तो जनता से मतलब नहीं, पार्टी से मतलब नहीं, केवल पद लोलुपता, तो इसका और आपस में इनफाइटिंग, इस सब का जनता ने देखा और जनता ने कांग्रेस को नकारने का काम किया। देखिए, जैसे जैसे शपथ ग्रहण का जो वक्त है वो नजदीक आ रहा है, तस्वीर भी करीब करीब साफ होती चली जा रही है और भी कौन चेहरे शामिल होते हैं कैबिनेट में, फिलहाल इसके लिए भी इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल इंतजार करना होगा। कृषि मंत्री के पद पर काबिज से सुबोध उनियाल, और आपने सीधे सीधे सवाल किया लेकिन जवाब नहीं दिया है। बहरहाल थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपकी जरूरत की सभी खबरें।